ब्लड मून लवर्स एपिसोड 2। नेक्स्ट डे मीरा मिरर के सामने खड़ी थी। वो अपने हेयर का बन बना रही थी। उसने लाइट मेकअप किया था और सिंपल फॉर्मल आउटफिट पहना हुआ था, लेकिन आज उसका चेहरा उतना कॉन्फिडेंट नहीं था। वो मिरर के सामने खड़ी थी, अपने नर्वस रिफ्लेक्शन को देख रही थी। आज उसका फर्स्ट इंटरव्यू था, एक बड़े एमएनसी कंपनी का, जिसमें जॉब मिलने का मतलब लाइफ सेट हो जाना। मीरा, तुम्हारे पास ये ही मौका है अपनी काबिलियत दिखाने का, उसने अपने आप से कहा। यू कैन डू इट। उसने अपना बैग लिया और अपनी स्कूटी लेके निकल गई। वो उस कंपनी के ठीक सामने खड़ी थी और कंपनी को निहार रही थी। वो रिसेप्शन एरिया में एंटर हुई और वेटिंग चेयर पे बैठ गई। उसके पहले और भी लोग आए हुए थे जो इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे थे। एक एक करके सबका इंटरव्यू होता गया और अब बारी आई मीरा की। मीरा अंदर ऑफिस में गई और जब उसने देखा कि सामने कौन है तो उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। वो था आरव। आरव की भी नज़र मीरा के चेहरे पर टिक गई और कल का इंसिडेंट उसके दिमाग में फ्लैश होने लगा। सिचुएशन को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए आरव ने कहा, मिस मीरा, प्लीज़ हैव अ सीट। मीरा चुपचाप उसके सामने आके बैठ गई और आरव मीरा का पोर्टफोलियो देखने लगा। मीरा बस उसे ही देख रही थी। उसकी आंखें, नाक, लिप्स, सब कुछ पास से देख पा रही थी। वो आरव को देखकर उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा था। आपको एक्सपीरियंस नहीं है? हाँ सर, बट मैंने इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं कॉलेज में और इंटर्नशिप भी की है। बस मैंने कभी फुल टाइम जॉब नहीं की, लेकिन कोई डायरेक्ट वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। ये काफ़ी रिस्की डिसीजन हो सकता है हमारी कंपनी के लिए, क्योंकि पर्सनल असिस्टेंट का रोल बहुत डिमांडिंग होता है। मुझे बस एक मौके की ज़रूरत है सर। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रिस्की है, पर कभी कभी रिस्क लेने से ही फ़ायदा होता है। उसने थोड़ा पॉज लिया और कहा, आई एम गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी मिस मीरा, यू आर सिलेक्टेड। आरव ने अपनी फाइल से एक लेटर निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये आपका ऑफ़र लेटर है। आपको फर्स्ट डे के लिए रेडी रहना है। मंडे से आपकी जॉइनिंग है। टाइमिंग 9 to 7। ये सुनकर मीरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई विल नेवर डिसअपॉइंट यू फॉर सिलेक्टिंग मी। उसके बाद मीरा वहाँ से अपने घर चली गई। आज वो बहुत ज़्यादा खुश थी। सब कुछ उसे एक सपने जैसा लग रहा था। मीरा अपने अपार्टमेंट में आई, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक मिक्स्ड एक्सप्रेशन था। एक तरफ तो वो हैप्पी थी अपनी पहली जॉब और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए, पर दूसरी तरफ घर का एटमॉस्फेयर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। घर के अंदर की साइलेंस और उसकी लोनली फीलिंग को उसने इग्नोर किया। मीरा ने अपने शू उतार के डोर बंद किया और सीधा अपने रूम में चली गई। वो खुद को थोड़ा फ्रेश करना चाहती थी। उसने फ़ोन उठाया और सीमा को कॉल लगा दिया, उसकी बेस्ट फ्रेंड। सीमा, तुझे पता है क्या, आज का दिन ये सब कुछ एक ड्रीम जैसा लग रहा था यार। मुझे एमएनसी कंपनी में जॉब लग गई है, पर्सनल असिस्टेंट की। मीरा ने एक्साइटमेंट होते हुए कहा। क्या सच में? तेरी तो लाइफ बन गई यार। मतलब तू उस कंपनी के सीईओ की पीए बन गई? हाँ यार। और तुझे पता है, कल मैं जब घर जा रही थी ना, रात में तो मेरी स्कूटी ख़राब हो गई थी और मैं लिफ्ट का वेट कर रही थी। ओह नो, मुझे बुला लेती थी। अरे सुन तो, वो जो आरव मल्होत्रा है ना, एमएनसी कंपनी का सीईओ, उसी ने मुझे लिफ्ट दी थी कल। क्या सच में ऐसा हुआ था? हाँ, और आज उसी ने मेरा इंटरव्यू लिया। यार तेरी तो किस्मत ही चमक गई। काश मैं भी तेरी तरह लकी होती। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब मेरे साथ हुआ है। चल, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ।
कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। अच्छा और बता, कैसा दिखता है वो आरव पास से? हैंडसम है क्या? हाँ हैंडसम तो है। उसे देखकर तो मुझे भी अट्रैक्शन फील हो रही थी। क्या सच में? और जॉइनिंग कब से है? मंडे से। और इसी तरह कुछ देर तक उनकी बातें चलती रही और फिर थोड़ी देर बाद मीरा ने फ़ोन रख दिया। वो अपने बेड पर बैठी और अपनी पुरानी फैमिली पिक्चर्स देखने लगी। उसकी माँ नहीं थी और उसके पापा किसी और औरत से शादी कर चुके थे। मीरा के पापा का बिहेवियर काफ़ी चेंज हो चुका था और उसकी स्टेप मॉम हमेशा उसके साथ सौतेला बिहेव करती थी। आज भी उसकी ज़िंदगी में ये चीज़ें कुछ ठीक नहीं थी। मीरा ने अपनी मॉम की फ़ोटो को देखा और वो अपनी माँ को याद करने लगी। उसने एक डीप ब्रेथ ली और अपने आप से कहा, अगर आज मेरी माँ होती तो शायद ये मोमेंट अलग होता। वो मेरे लिए बहुत खुश होती और मुझ पे गर्व भी करती। आई मिस यू मॉम। रात के अंधेरे में रुद्राक्ष अपनी हाई राइज कैसल के अंदर अपने थ्रोन पर बैठा हुआ था। उसके आसपास वैम्पायर्स थे जो उसके ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे। उसकी आंखों में एक लाली थी। उसका ऑरा और चेहरा दोनों ही बहुत डार्क था। रुद्राक्ष का टारगेट था कि दुनिया के सभी ह्यूमंस को वैम्पायर में बदलना और उन पर रूल करना। जो भी इंसान तुम्हें रास्ते में अकेला नज़र आए उसे अपनी आर्मी में शामिल कर लो, रुद्राक्ष ने वैम्पायर से कहा। हर रात किसी अकेले इंसान को ढूंढना, उन्हें वैम्पायर बदलना और फिर उन्हें इस्तेमाल करना। वैम्पायर्स को ऑर्डर मिल गए और वो अपनी स्पीड और पावर्स के साथ शहर के रास्ते पर निकल पड़े। उनका मिशन था किसी भी अकेले इंसान को ढूंढना और वैम्पायर बना देना। हर एक इंसान जो वैम्पायर बना वो रुद्राक्ष की आर्मी का हिस्सा बनेगा और वो धीरे धीरे ह्यूमंस के बीच अपनी प्रेजेंस स्टैब्लिश करेंगे।